प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के महिमा हो। ये सुंदर और खूबसूरत दिन भोर के वक्त में प्रभु की उपस्थिति में प्रभु ने और एक और दिन हमको दे दिया। इस सुबह के वक्त में प्रभु की उपस्थिति में मैं आभारी हूँ, ताकि प्रभु के वचन इस ग्रुप के द्वारा एक बार सुनाने का अवसर प्रभु ने मुझे दे दिया। मैं सब सुनने वाले मेरे भाइयों बहनों में यीशु मसीह के पवित्र और मीठा नाम में सबको मैं धन्यवाद और शुक्र करता हूँ। बहुत खुशी की बात है, आज इस नया ग्रुप में जीसस इज एलाइव हिंदी पेंटेकोस्टल फेलोशिप ग्रुप का प्रथम लाइव में आकर प्रभु का वचन सुनाने का जो अवसर मेरे को मिला, मैं बहुत खुश हूँ। खास तौर पर इस ग्रुप के एडमिन मेन पास्टर रेवरेंड थॉमस फिलिप, साथ ही साथ उनके चर्च में रहने वाले और उनके साथ ही साथ सेवा करने वाले हर एक प्रभु के महान दासों को मैं खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मेरा प्रभात वंदन मैं देता हूँ। कल रात हम सो गए। खुदावंद के अपरंपार महिमा, अपरंपार दया हमारे ऊपर बरसने के कारण इस सुबह के वक्त हमको सब खुदा के जलवा चेहरा को देखकर जागने का अवसर प्रभु ने दे दिया। हमारे आसपास में, हमारे देश में कितने लोग अस्पताल में भर्ती हो गए, कितने घर पर अपने प्रियजन के मृत्यु के कारण लोग बिलख रहा है। लेकिन हमारे प्रभु इस सारे दुर्घटनाओं से, बीमारियों से हमारे जीवन में एक खुशी का, आनंद का दिन दे दिया, ताकि हम सब लोग प्रभु को शुक्रगुजारी के साथ उनकी उपस्थिति में आ जाए। प्रभु के वचन के आगे चलने से पहले कुछ बात इस ग्रुप के बारे में से मैं का करके आगे जाना चाहता हूँ। ये हमारा प्रथम लाइव है इस ग्रुप में। पिछले कुछ महीने रॉयल क्राइस्ट आर्मी ग्रुप में हम हिंदी लाइव करके आ रहा था, लेकिन आज से इस जीसस इज एलाइव ग्रुप में हिंदी संदेश आगे करने के लिए प्रभु के दास निर्णय लिया। इसलिए आज प्रथम इस लाइव में हम एक छोटी सी प्रार्थना इस ग्रुप के लिए और इस ग्रुप के में रहने वाले, उसको पीछे जो मेहनत करने वाले हर एक भाई लोगों के लिए, उनके मेन आदमी लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु आसमानी बरकतों से उनको आशीष करे, उनको अनुग्रह करे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज इस प्रथम दिन इस लाइव में जीसस इज एलाइव इस ग्रुप में, इस लाइव में तूने मेरे को खड़ा कर दिया प्रभु। प्रभु के दास अपने मेहनत से प्रभु, आपके बरकत से प्रभु प्रार्थना करके ये ग्रुप को बनाया। साथ ही साथ जो अन्य 2 ग्रुप और है प्रभु जी, लेकिन उसी में और इसमें प्रभु हर एक ग्रुप में आप अपने बरकतों का बारिश उंडेल दे खुदा प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस हिंदी लाइव में कितने लोग उत्तर भारत में, हमारे भारत में, भारत के बाहर अन्य अन्य देश में रहते हैं खुदा प्रभु जी।
वो सुनने वाला हर एक व्यक्ति के अंदर इस ग्रुप के द्वारा अपने बरकतों के बारिश ढेर दे खुदा प्रभु। अपरंपार महिमा का वर्ष उन लोगों को ऊपर दे दे प्रभु जी। तेरे दासों को तूने आशीष कर खुदा प्रभु। एक ग्रुप का और चलने वाले जो लाइव जो प्रचार जो कुछ कार्यक्रम कभी व्यर्थ होने ना पाए, शैतान उसके ऊपर कोई कार्य कर ना पावे खुदा प्रभु जी। आपके बरकतों के बारिश उंडेल दे खुदा प्रभु जी। आपके सामर्थ से भर दे खुदा प्रभु जी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से प्रभु हम इस ग्रुप को आशीष देता हूं खुदा प्रभु जी। आपके बरकत उंडेल दे खुदा प्रभु जी। ये ग्रुप प्रभु जी हालेलुया आपके इच्छा के अनुसार, आपके मर्जी के अनुसार, आपके आगमन तक खुदा प्रभु लव चलते रहे खुदा प्रभु जी। कई प्रभु के दास लोग उसमें सुसमाचार को वचन को सुनाना प्रभु जी, सुनने वाले के अंदर आप कार्य करें खुदा प्रभु जी। जो कुछ हम करते हैं प्रभु हमारे कोई किसी को दिखाने के नहीं है खुदा प्रभु जी। आपके महिमा आपके नाम ऊंचा उठाए खुदा प्रभु जी। तेरे दास के लिए आशीष करे खुदा प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठा नाम से मानते सुन ग्रहण कर आमीन हालेलुया। एक कोरस गा करके आज हम अपना संदेश में आगे चलने चाहता हूं। प्रभु ने हमको चुना, हमको अलग किया है। प्रभु ने हमको बुलाया। हमारे जीवन में एक ही मकसद है, जब तक हम जिंदा रहे तब तक हम खुदा के पवित्र कलाम को लेकर जगह जगह हमको खुदा हमको भेजता है, वहां वहां हमको जाना है। मुसीबत का जगह पर भी हो, संकट के समय पर भी हो, हर पल हर समय हम यीशु पर ध्यान करके हम पवित्र कलाम को सुनाना, ये हमारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का महान आज्ञा है हालेलुया। उसी के अनुसार एक कोरस गा करके हम आज मैं मेरा छोटे संदेश में आगे जाना चाहता हूं। कलाम को सुनाना मेरा मकसद होना है। कलाम को सुनाना मेरा मकसद होना है। तेरे नाम को सुनाने पूरे देश में जाना है। तेरे नाम को सुनाने पूरे देश में जाना है। आराधना 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 मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की। मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की। बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ। आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ। आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। आराधना 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 मेरे यीशु राजा की,
पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। कलाम को सुनाना मेरा मकसद होना है। तेरे नाम को सुनाना, पूरे देश में जाना। खुदावंद प्रभु यीशु ने ये अधिकार प्रभु हमारे लिए दे दिया है। खुदा ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मैं तुझे दिया जाएगा, इसलिए तुम जाओ, सुसमाचार को सुनाओ, चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम में बपतिस्मा दो। मैं युग का अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। प्रियो, प्रभु खुदा ने हमको इसलिए बुलाया गया है। हम देश के कोने कोने में खुदा ने जो अधिकार हमारे जो दिया, उसको लेकर देश के कोने कोने में हम इस पवित्र कलाम को लेकर चलना, वो सुनाना हमारा कर्तव्य है। उसी के बीच में कितना मुसीबत आने दो, कितना परेशानी आने दो, कितना संकट आने दो, कितना एकांत जीवन में गुजरना पड़ने दो, लेकिन हमारे जीवन में खुदा ने जो दिया अधिकार को लेकर हमको चलना है, वो हमारा मकसद होना चाहिए। हालेलुया। आज प्रभु ने मेरे जीवन में एक संदेश दिया, मैं आपको सामने ये पढ़कर हम आगे चलना चाहता हूँ। इब्रानियों का पत्री 12वां अध्याय उसका 2 और 3 में हम पर आपके लिए मैं पढ़ूंगा। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर की दाहिने जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव न छोड़ दो। इस वजन से मेरे अंदर प्रभु ने इस बात कह दिया है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव न छोड़ दो। जिस प्रकार इस ग्रुप का जो नाम है जीसस इज अलाइव, हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा। आज से 2020 साल पहले खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में आए, एक कुंवारी के गर्भ में पैदा हुआ। जब आदि मानव पाप करने के समय जो परमेश्वर के आज्ञा जब उल्लंघन किए, तब से स्वर्ग में एक बड़ा घोषणा पिता परमेश्वर ने कहा, मनुष्य पाप किया है, जो आज्ञा जो हुक्म हमने दे दिया उसको उल्लंघन किया, इसलिए मानव जाति को अपने पाप से बचाने को पुत्र धरती पर जाना पड़ेगा। जब से आदम हव्वा ने पाप करके एदम वाटिका से बाहर निकला, तब से ये घोषणा स्वर्ग पर आ गया। हम भजन क्या कहता है, भजन में लिखा गया है, हम पढ़ते हैं, जगत के उत्पत्ति के समय एक घात हुआ मेमना के विषय के बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है। जब मनुष्य पाप किया, तब परमेश्वर ने स्वर्ग पर घोषणा की, पुत्र जाना पड़ेगा, मनुष्य को अपने पापों से बचाने के लिए जाना पड़ेगा। तो उस समय से लेकर जो समय प्रभु ने खुदा ने रखा गया है, जो समय
को पूरा खो गया, समय हो चुका है। वक्त पर मनुष्य मांस और लहू में से रहने के कारण उसको रूप धारण करके खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर आया गया। हालेलुया। अपना ऊपर खुदा ने जो, अपने पिता ने जो योजना को भेज दिया है, उसको पूरा करने के लिए अपने समय तक प्रभु यीशु मसीह ने वेट किया। जब उनका सेवकाई का समय हो गया, तब प्रभु यीशु ने अपने सेवकाई के लिए निकल गया। 30वां उम्र में प्रभु यीशु ने अपने सेवकाई को शुरुआत किया है। उस समय तक अपने माँ बाप के साथ रह करके उन लोगों के अधीनता में रह रहा था। हम बेहद कुछ बात यीशु मसीह के बारे में हम सीखना है, ताकि यीशु मसीह ने हमारा गुरु है, हमारा स्वामी है, हमारे आदर्श व्यक्ति है, हमारा नमूना है। यहाँ पर एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जब स्वर्ग पर एक घोषणा हो गया, उस समय से लेकर उस समय का पूरा वक्त जब टाइम पर आ गया, उस टाइम तक, उस समय तक यीशु मसीह ने स्वर्ग पर पुत्र के रूप में वहां पिता के साथ रहा। कभी नहीं कहा मैं जल्दी जाकर के मनुष्यों को बचाकर मैं जल्दी आ जाऊंगा, कभी नहीं कहा। पेशेंस, इंतजार कर रहा था, जब पिता का समय आएगा तब मैं चले जाऊंगा। आगे धरती पर जिस कुंवारी को पवित्र आत्मा ने आज्ञा दिया, उसके गर्भ में पैदा हो गया। पैदा होने के बाद अपने मां बाप के साथ रहकर उसके आज्ञा पालन करके एक उत्तम लड़का के समान प्रभु यीशु ने उस परिवार में रहा। उनको मालूम था कि मैं किस उद्देश्य के लिए, योजना के लिए इस धरती पर आया। लेकिन उन्होंने जब उनका समय आना था सेवकाई के लिए, उस समय तक कुछ भी नहीं किया। मैं कहने का मतलब, प्रभु यीशु झटपट जल्दीबाजी कुछ करने वाला व्यक्ति नहीं है। वो इंतजार किया। जब उनका सेवकाई का जो वक्त आ गया, खुदा का जो निर्णय आ गया, उस समय पर अपने सेवकाई के लिए कदम बढ़ा दिया। कितना साल तक? लगभग 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई का टाइम हम देख सकता है। पैलेस्तीन के जगह में लगभग 120 किलोमीटर के अंदर था यीशु मसीह का सेवकाई। यीशु मसीह ने पूरा इस्राएल में नहीं घूमने नहीं गया, पूरे इस्राएल के शहर में नहीं गया। लगभग 120 किलोमीटर के आसपास, गलीलिया के आसपास था यीशु मसीह का सेवकाई। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने वक्त पर इंतजार करने वाला था। यीशु मसीह ने अपने पिता को हुक्म को मानने वाला था। तो यीशु ने अपने सेवकाई शुरुआत की। कई बार विरोधी लोग यीशु मसीह को पकड़ने के लिए कोशिश किया, मारने के लिए कोशिश किया, उसको खत्म करने के लिए कोशिश किया, लेकिन
उसको छूने न पाया, ताकि उनका मौत का वक्त नहीं आया था। एक जगह पर लिखा है, मरकोस को सुसमाचार में लिखा है, लोग यीशु मसीह को धकेल कर एक पहाड़ के तट पर चले गया उसको गिरा कर मारने के लिए, लेकिन यीशु मसीह वहां से बच कर निकला, ताकि उनका समय नहीं आया जो मौत का। जब उनका मरने का समय आ गया, उसको पकड़ने के लिए रोमन फौजी लोग, सैनिक लोग उस बगीचा में आ गया गेत्सेमनी में। यीशु मसीह ने अपने आप उन लोगों के हाथ में सौंप दिया। पूछा, तुम लोग किसको ढूंढ रहा है, किसको खोज रहा है? वो कहा, हम यीशु नासरी को खोज रहा है, ये मैं हूं, ये मैं हूं। तब यीशु को मालूम था मेरा समय हो गया, इसलिए अपने आप यीशु मसीह ने उन लोगों को हाथ में सौंप दिया, मैं हूं। वहां लिखा गया है, उन लोग यीशु मसीह को ले लिया है। हम जानता है पूरा नबूवत के द्वारा जो कितना भविष्यवाणी हुआ था, सब यीशु मसीह के जीवन में एक एक करके पूरा हो रहा था। इसलिए हम भजन में लिखता है, हम पढ़ता है, जो घात कराने जो मेमना को लेकर जाता है, उस मेमना कितना चुपचाप रहता है, अपने मुंह को बंद करके, अपने जुबान को बंद कर चुपचाप रहने वाला मेमना के समान खुदा ने उन लोगों को सामने खड़ा रहा। ताकि खुदा प्रभु यीशु मसीह मालूम था मेरा समय हो गया, मेरा इस धरती का आने का योजना पूरा खत्म हो गया, अभी एक काम बाकी है, ये कुछ समय पर चलेगा। तो क्या किया मेरे प्रियो, हम भजन में हम जानता है, प्रभु यीशु ने अपना आप समर्पण किया, उसको ले लिया। उन लोग यीशु मसीह को कई बार हन्ना, कैयाफा, सन्नतरी संघ, पिलातुस, हेरोदा, बार बार उन लोग यीशु मसीह के ऊपर न्याय करने लगा, कोई भी दोष उसके ऊपर न देखा। इधर उधर करके कई बार यीशु मसीह को लगभग 5 बार, 5 कचहरी में 7 बार यीशु मसीह को लेकर चले गया, लेकिन कोई भी यीशु मसीह के ऊपर कोई दोष नहीं देखा। लोग सब चिल्लाने लगा, उस पर सूली पर चढ़ा दो, सूली पर चढ़ा दो, लेकिन अंतिम समय पिलातुस ने हुक्म दे दिया, लोगों के हाथ में दे दिया है, उसको क्रूस पर चढ़ाने का, सलीब पर चढ़ाने का आज्ञा दे दिया है। प्रियो, अगर हम पढ़ते हैं, हम ध्यान से देखना, लेकिन देखिए इस्राएल का जो यहूदियों का धर्मशास्त्र में कभी कोई भी व्यक्ति को सूली पर चढ़ाकर मरना ऐसा कोई नियम नहीं होगा। यहूदियों का जो उच्च न्यायालय, सन्नद्र संघ, उनके नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति गलत करते हो, अगर कोई पाप करते हो, उसको पत्थरवार करना है, उसको गला दबा कर मर सकता है, मार डाल सकता है, और कोई किसी को तलवार से गर्दन काट सकता है, नहीं तो कोई किसी गलत करने से, पाप करने से उसको दरकतों के ऊपर उसको फांसी लगाकर मार डाल सकता है। इसके अलावा कोई किसी को ऐसे सूली पर चढ़ाकर मार डालना यहूदियों का नियम का विरुद्ध है। हम बाइबल में कभी नहीं देखता है, पुराना नियम से लेकर के हम कभी नहीं देखा, लेकिन ये रोमन राजनीति है, रोमन नियम है, वो भी कितना घृणित
पाप करने वाले अधर्मियों को, ठाकुर लोगों को चढ़ा कर मार डालते थे सूली पर। ऐसे कोई किसी को नहीं करता था, लेकिन यीशु मसीह को लोग इतना घृणित समझ करके उस सूली पर उसको चढ़ा दिया। प्रियो, उसके बाद लोग इतना चिल्ला रहा है, यीशु मसीह ने अपने क्रूस लेकर जा रहा है। अगर हम सोचिएगा, ये क्रूस लेकर चलने का मतलब इतना बड़ा लकड़ी ये टी का मॉडल करके लेकर नहीं जा रहे। उसका एक भाग, एक लंबा लकड़ी अपने कंधे पर लेकर यीशु मसीह ने जो गोलगोता पहाड़ी पर चले गया। अगर यीशु मसीह को, अगर कोई किसी को सूली पर चढ़ाना एक बड़ा नियम होता है, किस जगह पर उसको कील को मारना है, किस प्रकार मारना है, एक नियम होता है। उसके अनुसार वहां गए लोग, आ गए, यीशु मसीह को लकड़ी को जोड़कर उसको बड़ा कील लगाया। कभी कभी लोग बताता है, मैं यीशु मसीह के दर्शन को देखा, यीशु मसीह का छेदे हुए हाथ मैंने देखा, कहता है। अगर हम पूछना किस जगह पर यीशु मसीह को हाथ का छेदा को देखा, लोग कहेंगे यहां पर। मेरे प्रियो, वहां नहीं है, इस जगह पर होता है। क्रूस पर चढ़ाने वाले व्यक्ति का कील लगाता है। पैरों में भी ऐसा होता है, लेकिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। मैं क्यों इस बातों को बताया? जिस उद्देश्य के लिए, जिस योजना के लिए खुदा इस धरती पर आ गया, इस सारे योजना को पूरा करने के समय तक जो काम करना था, जो योजना को पूरा करना था, ये सब कुछ करने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को समर्पण करके दे दिया। उस समय कुछ भी नहीं किया। अगर हम जानता है, अगर यीशु मसीह ने, परमेश्वर है, उनके पास सामर्थ्य है, अधिकार है, बहुत बड़ा चमत्कार यीशु मसीह ने इस 3.5 साल के अंदर करके आया, लेकिन क्रूस पर उसको जो चढ़ा दिया है, उसी वक्त कितने लोग उधर से जा रहा था, सब यीशु को देख करके उसको ठट्ठा मजा कर दिया। देखो, यहूदियों का राजा ऐसे मर गया है, थूक दिया लोग यीशु मसीह पर, ठट्ठा मजा कर दिया है। कुछ लोगों ने कहा, अगर तू राजा होता तो उतर के आ जाओ, हमको भी बचाओ। लेकिन उस समय यीशु मसीह ने कोई भी अद्भुत चमत्कार नहीं किया। कर सकता था, लेकिन उनके पास सामर्थ्य था, लेकिन यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं किया, ताकि उनका योजना वो जानता। किस बात के लिए मैं इस धरती पर आया, वो यीशु मसीह जानता था। इसलिए अपने पूरे समर्पण के साथ यीशु मसीह ने सलीब पर मर गया। हम इस भागों को एकांबर पहले हमने पढ़कर सुना है। एक बार फिर से मैं उसको तीसरा पद पढ़ेंगे। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव न छोड़ दो। दूसरा में कह रहा है, यीशु को और ताकते रहो। हम जानते हैं इस पुस्तक में 11वां अध्याय का जो बाकी है, 12 अध्याय, मैं उसको जगह पर मैं नहीं जाना चाहता। 12वां अध्याय में एक विश्वासी को कह रहा है, हम लोग दौड़ना है, क्योंकि बहुत गवाह का लोग का बादल हमारे सामने दिखाई दिया है। पुराने नियम से लेकर कई लोग मेरे से पगले, आपसे पगले, हमारे से पगले इस दौड़ाई को पूरा करके अपने इनाम को पा चुका है। बहुत लोग खुदा के पास चले गया है। ये हमारे लिए एक नमूना है।
हम उन लोगों को देखना कितना उन लोग यीशु मसीह के लिए खड़ा रहा, अटल रहा। जब प्रेरित पौलुस इस पुस्तक को लिखने के वक्त हम जानता है बहुत सारे यहूदी लोग मसीही में आ गया, लेकिन बहुत सतावट के कारण उन लोगों को मसीही जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो गया। कई लोग मसीह को इनकार करने लगा, कई लोग मसीह कलीसिया को छोड़कर भागने लगा, कई लोग अपने घर वापसी में अपने चले गया यहूदी धर्म में, लेकिन जीना बड़ा मुश्किल था। उसी वक्त में कितने लोग प्रभु में मजबूर हो गया, प्रभु में कमजोर हो गया, कितने लोग प्रभु को छोड़कर इनकार करने लगा। तब पौलुस ने इस पुस्तक को लिखना पड़ा। तुम लोग जो धर्मशास्त्र में जो धर्म में आ रखा था उससे बढ़कर एक महायाजक है हमारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, ताकि जो कोई व्यक्ति उसके लिए जो क्लेश उठाता है, जो निंदा सकता है, उसी के लिए स्वर्ग पर एक बड़ा प्रतिफल को रखा गया है। वो उत्तम संपत्ति है। इस दुनिया में इतना बड़ा संपत्ति किसी को नहीं मिलेगा। इस संपत्ति के लिए, उस धनी के लिए, उस खजाना के लिए आप लोग प्रभु कर खड़े रहना है। कभी भी तुम लोग प्रभु यीशु मसीह को इनकार न करना। इसी को चेतावनी देने के लिए उसको प्रभु ने पौलुस ने इस पत्रिया को लिखा गया है। इसलिए 11वां अध्याय पूरे खुदा के लिए कितने लोग शागिद बन गया, उसी के परंपरा लिखते लिखते आ गया है। हमको भी कहा रहा है तुमको भी दौड़ना है, लेकिन धीरे दौड़कर दौड़ना है। अपने सारे पाप को, बोझ को छोड़कर दौड़ना है। लेकिन किस प्रकार दौड़ना है? हमारा नजर कहां लगाना है? खुदावंद के ऊपर लगाना है, न कोई भी संस्था के ऊपर, न कोई व्यक्ति के ऊपर। इस संसार के कोई किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं लगाना है। हमारे निशान, हमारे नजर खुदा पर लगाना है। तब हम अपने दौड़ाई को पूरा कर चुका है, पूरा कर सकता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि कोई व्यक्ति अपनी ईमानदारी से, अपने दिल से खुदा के ओर नजर लगाकर चलता है, दौड़ता है, उस पर ध्यान करता है, उसको और ताकते रहते हैं, मैं बताता हूं प्रियो, वो कभी लज्जित होने न देगा। हालेलुया। वचन कहता है अगर कोई भी व्यक्ति खुदा की ओर ताकता है, कभी उसका चेहरा काला होने न देगा, कभी वो लज्जित होने न देगा। हम अपने जीवन में, अपने इस जंगल के सफर में हम खुदा की ओर ताकते रहो। अगर हमारे जीवन में कामयाब हो जाएगा। हिंदी में गीत होता है, जो यहोवा की बाट जोखेंगे नया बल प्राप्त करेंगे, उकाब के तरफ उठेंगे, थकावट बिना दौड़ेंगे। हालेलुया। जो यहोवा पर बाट जोखेंगे, जो यीशु पर जो बाट रोकेंगे, उसको नया बल प्राप्त करेंगे, उकाब के नई तरह उठेंगे, सारे थकावट बिना दौड़ेंगे। मेरे प्रियो, थकावट तो आ जाएगा, निराश तो आ जाएगा, लेकिन उकाब के समान हमारा जीवन में एक नया बल को प्राप्त करेगा। उस बल को लेकर हम खुदा के लिए दौड़ना का प्रभु हमको हिम्मत देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा पर बाट जोते रहना। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है हमारे जीवन का हर वक्त हमारा साथ रह सकता है। लोग अपने अपने बातों पर खड़े रहता है, वक्त पर सब चला जाता है, लेकिन खुदावंद हमारे साथ जीवन के अंत तक रहने वाला है। हालेलुया। मैं एक बात आपको बताता हूं। पिलग्रिम प्रोग्रेस एक पुस्तक मैंने
बचपन से ही पढ़ा हुआ है। जॉन बेनियन नामक एक प्रभु का दास ने लिखा गया है, परदेशी मोक्ष यात्रा। उसी में कुछ बात हमको बहुत अच्छा लगा। उसमें कुछ लोगों का नाम ऐसे लिखा गया है, थोड़ा सा ये उपमा के रूप में लिखा गया है। मसीही, एक व्यक्ति के नाम है मसीही, क्रिश्चियन। उन्होंने एक दर्शन देखा, एक क्रूस, वहां अपना मोक्ष मिल जाता है। वहां तक उनको चलने के लिए अपने कदम बढ़ाया। उन्होंने एक भोरा भरकर, अपने भोरा में अपने सारे गुनाह को भरकर भोरा अपने कंधे पर लेकर चले गया, चलना शुरू किया। जाते वक्त उनका एक मित्र पड़ोस से उससे पूछा, भाई तो कहां जा रहा है? उन्होंने कहा, मैं मेरा सारे बोझ को लेकर जा रहा है, मेरे को मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ ही साथ आना चाहता हूं। वो भी क्या किया, अपना एक भोरा भर करके अपने बोझ अपने कंधे पर लेके मसीह के साथ चलने लगा। दोनों ये भोरा में अपने सारे पाप के बोझ भर करके जा रहा था। थोड़ा दूर चले गया, वहां एक बड़ा कुआं है। उस कुआं का नाम है निराश्रय कुआं है। उस कुआं में दोनों गिर गया। बचाने के लिए आसपास कोई नहीं है। वहां रोने लगा, चिल्लाने लगा, कोई फायदा नहीं मिला। बहुत मुश्किल से वहां से मेहनत करके लोग बच गया। दोनों कुआं के बाहर आ गया। फिर भी क्या किया है, ये मसीही ने अपने बोझ उड़ाकर चलने लगा, आगे पीछे नहीं। तो उनके साथ आकर के जो दोस्त ने कहा, भाई ये मोक्ष को प्राप्त करना, लक्ष्य में पहुंचना बड़ा कठिनाई के रास्ता है। देखो, हम कुआं में गिर गया, हमारे पास कोई नहीं आया, आगे हमको पता नहीं चलता है क्या क्या होगा। इसलिए मैं अपने घर लौट कर जा रहा हूं। मुझे अपना घर का सुविधा बढ़िया लगता है। मसीह ने कहा, ठीक है तुम जाओ, लेकिन मुझे लक्ष्य को प्राप्त करना है, मुझे मोक्ष को प्राप्त करना है। मैं जा रहा हूं, बीच में कितना कठिनाई, कितना मुश्किलें आने दो, लेकिन मैं चलते जाऊंगा। कहानी का अंत में ऐसे लिखा गया है, बहुत कठिनाई का पत्थर काटा, ऐसे बड़ा सकरा रास्ता में बड़े मुश्किल से इस मसीही ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। प्रियो, में एक कहानी क्यों बताया है? अगर मेरे को सुनने वाले भाइयों, मेरे प्रियो, अगर हम निराश होने का समय, अगर तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा नजर खुदावंत प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते हो, कोई भी कठिनाइयों से, कोई भी मुश्किलों के रास्ताओं से तुम जाना पड़ेगा, लेकिन तुम कभी न डरेगा, ताकि खुदा तुम्हारे साथ है। हालेलुया। वो हमको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। इस खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक उत्तम नमूना रखकर चला गया है। प्रेरित पौलुस ने यहां पर लिखा गया है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों को इतना वाद विवाद सह लिया है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कितना निंदा को सहना पड़ा, कितना शर्मिंदा यीशु मसीह के ऊपर आ गया। इतना घृणित मृत्यु यीशु मसीह क्यों पाया है?
डाकुओं के समान अधर्मियों के बीच में यीशु मसीह को इतना घृणित लोग क्यों समझ गया? यह हमारा नमूना है। पौलुस कहता है अगर तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी आएगा तो क्या करना है? उस पर ध्यान करना है। अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया। क्यों यीशु मसीह ने इतना दुख को सह लिया है? क्यों यीशु मसीह ने इतना शर्मिंदा बात को सह लिया है? एक ही कारण। वो कारण क्या है? उसका 2 में लिखा गया है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके सलीब का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने तख्त पर बैठा गया। क्यों इतना घृणित रास्ताओं में चले गया है? उसके आगे एक बड़ा आनंद का धारा यीशु मसीह ने देखा। ये क्या है? वचन हमको बताता है। क्यों यीशु मसीह ने इतना अपमान का, इतना निंदा का, शर्मिंदगी का रास्ता पर चलना पड़ा? यीशु वहां लिखा गया, यीशु मसीह ने एक बड़ा आनंद का धारा देख लिया, इसलिए लज्जा की कुछ चिंता न किया। ये सारे दुखों को सह लिया है। प्रभु को मालूम था अगर मैं निंदा सहने से, शर्मिंदगी मेरे जीवन में आने से मुझे कोई परवाह नहीं पड़ेगा। अगर इतना घृणित मृत्यु में सहने से, सलीब पर मेरे चढ़ने से कोई चिंता न किया, ताकि यीशु मसीह ने एक बड़ा आनंद का धारा उन्होंने देखा। ये क्या था? वचन हमको बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के रूप में हमको समझाया। एक व्यक्ति के पास 100 भेड़े थे। उसी में से एक को खो गया। 99 को उसके भेड़शाला में छोड़कर जो खोया हुआ भेड़ को ढूंढकर यीशु मसीह को चरवाहा ने जंगल में ढूंढना पड़ा। ढूंढते ढूंढते एक दिन उसको पाया। पाने के बाद क्या किया? उसको अपने कंधे पर लेकर अपना घर आया। आने के बाद अपने सारे पड़ोसियों को, मित्रों को बुलाकर सबको कहने लगा, मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ खुशी मनाओ, ताकि जो खोए हुए भेड़ को मैंने पाया। हालेलुया। इसलिए उन लोगों के साथ बड़ा आनंद मनाया। उसी प्रकार वहां लिखा गया है, स्वर्ग पर भी अगर एक पापी जब अपने मन परिवर्तन होकर खुदा पर विश्वास करता है, स्वर्ग पर भी ऐसे आनंद होता है। सारे फरिश्ते आनंद, कई वहां पवित्र लोग, बहुत सब लोग, सारे फरिश्ते बहुत आनंद मनाता है। इसलिए मनाता है एक पापी जहन्नुम से बचकर जन्नत में आने वाला है, आ गया है। हालेलुया। यह प्रभु यीशु मसीह को देखा, यही है आनंद का धराई। मालूम है, समझ गया प्रभु यीशु मसीह ने, अगर मैं इतना निंदा करने से
उस पर विश्वास करके बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह पर, उन पर विश्वास करेगा, वो स्वर्गीय भवन का हकदार बन जाएंगे। हालेलुया। ये है यीशु मसीह ने आनंद का धरा को देखा। इसलिए अभी थोड़े समय का जो पीड़ा अगर मैं सहने से, इस निंदा को मैं सहने से, इस शर्मिंदगी की बातों में से मैं चलने से, उसके आगे आगे एक बड़ा आनंद का धरा है। वो क्या है? जो कोई व्यक्ति मेरे पर विश्वास करेगा तो आनंद जीवन उसी का होगा। प्रभु यीशु मसीह ने मालूम था अगर मेरे आगे कितना बड़ा आनंद का धारा को लगा गया है, उसको मुझे देख करके कई लोग मेरे पास आ जाएंगे, मेरे पर विश्वास करेगा। यह यीशु मसीह ने सोच करके सारे लज्जा के, निंदा के बात को सह लिया है। मेरे प्रियो, हमारा नमूना यही व्यक्ति है। थोड़ा समय का खुशी के लिए, थोड़ा समय का आनंद के लिए यीशु को छोड़कर संसार के सुख विलास में रहने वाले नहीं। इस संसार के जीवन, इस दुनिया का जीवन हर पल का होता है, 2 दिन का मेला होता है। वचन हमको बताता है 70-80 जीना मुश्किल है, लेकिन उसके आगे हम इस छोटी जिंदगी के लिए नहीं, उसके आगे जो खुदा के साथ हमको क्या पाएगा, हमको यह देख करके इस संसार के छोटी बातों को ऊपर हमको मन न लगाना चाहिए। मन न लगाना, यहां जाना है हमको, वहां यहां के सारे सुख का अंत होगा, वहां के सुखों का अंत कभी नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा नमूना, इतना बड़ा दृष्टांत हमारे सामने रखकर चला गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कोई इन पर विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन पाएगा। अगर हमारे जीवन में हम मसीह होने के कारण निंदा को सहना पड़ेगा, दुख को उठाना पड़ेगा, गाली सुनना पड़ेगा, मार खाना पड़ेगा, तब सोचना है मेरे पहले, अभी मैं इसको सह रहा हूं, मैं उसके पहले मेरा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने ये सारी बातों से चलकर, सारे निंदा को सह करके, दुख उठाकर मुझे एक अच्छा नमूना दिखाया है। अगर मेरे प्रियो पेन नहीं होगा तो गेन नहीं होता है। अगर आपको कामयाब को पाना है, दर्द को आपको सहना ही पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने दर्दनाक वक्त पर चले गया, इसलिए एक बड़ा खुशियां उनके जीवन में आ गया। उन्हें अपने योजना को पूरा करके स्वर्ग पर गया। वह लिखा गया है, पिता ने अपने दाहिने ओर तख्त पर उसको बैठा गया है। हालेलुया। इतना निंदा सा करके, इतना एक व्यक्ति को कितना छोटा कर सकता है, उतना छोटा करके अपने योजना को पूरा किया है। लेकिन पिता ने उसको इतना ऊंचा उठाया, कहने लगा प्रत्येक लोग को घुटना टेकेगा, हर एक जुबान एक ही साथ कहेगा यीशु मसीह ही परमेश्वर है। इतना ऊंचा पद में खुदा को अपने दाहिने ओर तख्त पर बैठा गया है। हालेलुया। यह प्रभु यीशु मसीह हमारा नमूना है। जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उनके अंतिम समय ने ऐसे पुकारा, हे खुदा, हे खुदा, तू भी मुझे क्यों छोड़ा। गेत्सेमनी पहाड़ में, बगीचा में यीशु मसीह ने ऐसा रोया, हे बाप, अगर तू चाहे तो
ये प्याला मेरे से हटा ले, तो भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरा हो जाए। दो जगह पर यीशु मसीह अपने जीवन में आने वाले दर्द को सोच करके रो रहा था, इंसान के रूप में रह करके। लेकिन इसको दोनों रोना पर पिता ने कुछ भी नहीं किया। इसलिए नहीं किया है, जब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने जी उठकर पिता के दाहिने तख्त पर जो बैठ गया, तब पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को ये कहे होंगे, जिस समय गेत्सेमोन बगीचा में तुम रो रहा था इस प्याला को हटाने के लिए, सलीब पर रह करके तुम रो रहा था, हे पिता तुम मुझे क्यों छोड़ दिया। इस समय मैं तुम्हारा रोना को सुना, लेकिन मैं इसलिए कान को बंद कर दिया है। मैं सुन नहीं रह रहा था, बल्कि एक पापी मन फिराव होकर मेरे पास आने में कितना खुशी होता है। अगर मेरे पुत्र तो दर्द को नहीं सकेगा तो पापियों का उद्धार कैसे होगा। इसलिए मैं तुमको भेजा, तुम्हारा दर्द से लोग उद्धार पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारे खुदावंद जिंदा परमेश्वर, वो हमारे लिए एक अच्छा नमूना दिखाया। अगर हम मसीह होकर रहने से हमको बहुत सारे निंदा को सहना पड़ेगा, बहुत सारे को क्लेश उठाना पड़ेगा, सकरा रास्ता में जाना पड़ेगा, बहुत सारे तकलीफ को सहना पड़ेगा। लेकिन मेरा और आपका नमूना सिर्फ हमारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। इस संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं है, अच्छा नमूना दिखाने वाला कोई नहीं संसार में। एक ही व्यक्ति है, हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह है। उसके ओर ताकते रहो। अगर जो कोई व्यक्ति उस पर ताकते है, उसको जोगता है, उसको बाट जोगता है, कभी लज्जित होने न देगा। वो अपने रास्ता पर कभी निराश नहीं होगा। दूसरा, उस पर ध्यान करो, ताकि उन्होंने क्रूस पर विरोधियों से इतना वाद विवाद सह लिया, इतना शर्मिंदगी की बातों को सह लिया। किस लिए? मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, सारे गुनहगारों के लिए, सारे इंसानों के लिए। हम उस पर विश्वास करें, उसको नमूना को पाओ, उस पर पत्थरों पर चले। लिखा गया है, उसको गाली दिया लेकिन वापस गाली नहीं दिया, उसको लोगों मारा, कुछ भी नहीं बोला, उसके चली चली बातों को सुनाया, लेकिन उसके होठों से कुछ भी बात नहीं निकला। हम भटकने वाला भेड़ के समान था। अभी हमारे जीवन में एक अच्छा रखवाली को हमने पाया, ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह है। प्रियो, ये दुनिया का कोई भी चीज हमको शांति ना देगा, कोई भी अधिकार हमको शांति नहीं देगा। ना कोई धन दौलत, ना कोई सुख, ना कोई अधिकार, ना कोई बंगला, ना कोई वस्तु, ना कोई धन संपत्ति, कुछ भी हमको इस दुनिया का शांति आनंद कभी नहीं देगा। मैं एक कहानी सुनकर आप मैं इस वचन को समाप्त करने जा रहा हूं। ग्रीक मिथोलॉजी में एक कहानी है। माइडस करके एक राजा था, माइडस। उन्होंने एक दिन तपस्या किया। तपस्या करके उन्होंने भगवान उनके पास आया, पूछा तुमको क्या वरदान को चाहिए। माइडस ने कहा, भगवान मेरे को यह वरदान चाहिए, जिस जगह पर मैं अपने हाथ से छूता है वो सब सोना हो जाए। उनको आशीर्वाद दे दिया, भगवान चले गया। तो माइडस अपने घर आया, अपने
बंगला का दीवार को छूना, सोना बन गया। खंभा में छूना, सोना बन गया। अपने बिस्तर को छूना, सोना बन गया। उनके तख्त पर जाके सिंहासन में गया, वो भी सोना हो गया। अपने बगीचा में गया, सारे पेड़ पौधा फूल सब सोना हो गया। उसको बहुत आनंद आया, लेकिन उसको भूख आया। खाने के लिए अपने डाइनिंग हॉल में चले गया, बर्तन को छुआ, वो भी सोना हो गया। अपने पत्नी खाना लाया, खाने को छुआ, वो भी सोना हो गया। फल लाया, वो भी सोना हो गया। पानी को पिलाया, पानी भी सोना हो गया। उसको भूख प्यास बढ़ते रहा। जहां छूता है वहां सोना हो जाता है। कुछ खाना नहीं होता है। एक दिन क्या किया, उसका छोटी लड़की दौड़कर उसके पास आया। आ करके लड़की उसको इस वायरस को छुआ। बेटी सोना का मूर्त बन गई। राजा बहुत दुखित हो गया। अरे मेरा एक ही बेटी सोना का मूर्ति बन गई। मेरे को भूख लग रहा है, मेरे को प्यास लग रहा है, मेरे को कोई खाना हो नहीं पाता है, कुछ पानी नहीं पी सकता है, मैं जगह छूता है सब सोना हो जाता है, यह वरदान मेरे को नहीं चाहिए। उन्होंने बहुत निराश हो गया। जाकर फिर तपस्या करने लगा। तो भगवान फिर से उसके पास आया, पूछा, मेढस अभी तुमको क्या दिक्कत है? मेढस ने कहने लगा, भगवान जो वरदान मैंने पाया मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को बहुत भूख लग रहा है। मैं कई महीने से खाना नहीं खा पा रहा है, कई महीनों से मैंने पानी नहीं पी पा रहा है। इतना से नहीं, मेरा एक ही बेटी थी, वो भी मेरे को छुआ, वो भी मूर्त, ये सोना का मूर्त बन गई। मेरे को ये वरदान नहीं चाहिए। तब भगवान ने उसको ये बात कहा, जीवन में लालच मत बनो, जो तुम्हारे पास है उससे संतुष्ट रहे। तो भगवान उसका जो वरदान है उसको वापस ले लिया। तो फिर क्या किया, वहां जाकर अपने जो कुछ हो गया सब वो अच्छा से पाया करके कहानी। मेरे प्रिय में क्यों ये कहानी को बताया है? दुनिया में धन दौलती हमको शांति नहीं देगा। कितना खजाना तुम रखो, शांति नहीं पाएगा। अगर तुम कितना बड़ा अधिकार को पाओ, जीवन में शांति ना मिलेगा। कितना बड़ा बंगला में रहे, शांति मिलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जीवन में शांति केवल खुदावंद के पास। वो हमारे लिए अच्छा नमूना दिखाया है। मेरे लिए और आपके लिए क्रूस पर निंदा सह लिया, इसीलिए एक बड़ा आनंद का धरा को देकर, इसलिए मुझे और आपको इस महिमा को पाने अवसर मिला है। हम हमारे लक्ष्य इस खुदा पर लिखिए, उस पर ध्यान करिए। इस जंगल के सफर में मसीह होने के कारण निंदा सहो, दुख को सहो, सब कुछ सहना, लेकिन हियाव नहीं छोड़ना, हिम्मत को नहीं छोड़ना। बड़ा हिम्मत को लेकर, बड़ा हियाव बांधकर हमारे लक्ष्य को पूरा करें। प्रार्थना के साथ मैं इस संदेश को समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद प्रभु जी, इस छोटी सी समय इस संदेश सुनाने के आपने मुझे अवसर दे दिया। प्रभु जी एक बार फिर से प्रार्थना करता हूं, कितने लोग प्रभु जी इस वचन को सुना, प्रभु जी कितने लोग अशांति से गुजरने वाले, बीमारी से गुजरने वाले, मन में व्याकुल से गुजरने वाले, इस वचन प्रभु जी उन लोगों को अंदर कार्य करने दे। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस ग्रुप के लिए, और हमारे साथ कितना लोग जुड़कर अलग अलग ग्रुप में सेवा कर रहे हैं। प्रभु जी सबके लिए अपने आशीर्वाद करा। आज सुबह से लेकर रात तक खुदा हमारे आने जाने में, हमारे हर एक बातों में, हमारे हर एक कामों में आपके अगुवाई से हमको चला दे। छोटी सी बिंदी उतार करता यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मानते ग्रहण कर, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष दे।